नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सीरीज़ के बारे में, नाम है चोट्टो लोक। आई है ये जी5 पर और ये एक बांग्ला सीरीज़ है और बांग्ला में ही आप इसको देख सकते हैं। यदि आप बांग्ला नहीं जानते मेरी तरह, तो फिर आपको इंग्लिश सबटाइटल से काम चलाना पड़ेगा। और इस सीरीज़ के डायरेक्टर हैं इंद्रनील राय चौधरी। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और इस सीरीज की शुरुआत एक कत्ल से होती है। रूपसा नाम की एक लड़की रहती है एक सोसाइटी में और वहाँ उसकी लाश पाई जाती है। सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो कई किरदार सामने आते हैं, कई राज खुलते हैं और फिर ये कहानी आगे बढ़ती है। तो फिर इसका मर्डर किसने किया था, क्यों किया था, यही सब आप इस सीरीज में देखेंगे। दोस्तों इस सीरीज को अगर एक मर्डर मिस्ट्री, मर्डर इन्वेस्टिगेशन के तौर पे देखें तो ये एकदम ही बेकार सीरीज है। लेकिन केवल एक मर्डर मिस्ट्री के तौर पे देखना इस सीरीज के साथ एक अन्याय ही होगा, क्योंकि ये सीरीज जो है वो सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज को उठाती है, एक सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा है और उसमें वो बहुत गहराई से जाती है। तो आप अगर इसको इस नज़रिए से देखें तो ये सीरीज अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि इसी नज़रिए से इसको देखा भी जाना चाहिए। देखिए पुलिस की जांच शुरू होती है, फिर एक-एक करके सस्पेक्ट आते हैं या फिर जो अलग-अलग किरदार हैं वो सामने आते हैं। फिर उन किरदार की कहानी हम देखते हैं और उनका पास्ट हम देखते हैं, प्रेज़ेंट देखते हैं। तो फिर इसमें कई बातें एक-एक करके सामने आती रहती हैं। अब देखिए यहाँ आपको जब अलग-अलग किरदार दिखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से ग्रीड है यहाँ, या फिर रिवेंज है, या फिर समाज में जो ऊंच-नीच का भेदभाव है, जातिवाद है, वो दिखेगा। पॉलिटिक्स में करप्शन कैसे है, ब्लैक मनी का धंधा कैसे होता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक-एक करके परत दर परत यहाँ सामने आती है और ये सब देखना ठीक लगता है। और देखिए दोस्तों यहाँ कुछ चीज़ें बहुत लाउडली तो नहीं कही गई हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ दिखाई गई है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। जैसे जातिवाद की बात ले लीजिए। अब यहाँ एक किरदार है, उसका नाम है राजा भट्टाचार्य और वो हालाँकि एक सस्पेक्ट भी है, लेकिन जब हम उसकी स्टोरी देखते हैं तो देखते हैं कि उसकी माँ जो है एक लीडर है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है। तो उसकी माँ जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड से उसका नाम पूछती है और वो नाम बताती है मल्लिका दास। और फिर अचानक उसकी माँ पूछती है कि कौन-सा दास? और वो बताती है कि नहीं, इनका ये जो दास है वो अलग है और वो कायस्थों वाला दास नहीं है। अब ये दृश्य वैसे तो एक साधारण दृश्य कहा जा सकता है, लेकिन देखिए कि यहाँ जातिवाद पर कितने गहराई से चोट की गई है और ये भी कि मतलब कोई भी आदमी भले ही पॉलिटिक्स में हो या ऊँचे दर्जे में पहुँच गया हो, उसके ज़हन में जातिवाद तो घुसा ही हुआ है। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है, ये कहानी है भद्रोलोक की और चोट्टोलोक की। भद्रोलोक यानी कि जो सो कॉल्ड हाई सोसाइटी के लोग हैं, व्हाइट कॉलर्ड लोग हैं, और चोट्टोलोक जो कि सो कॉल्ड नीची जातियों और कामगार वर्ग के लोग हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों ये जो सीरीज़ है, ये एक दमदार सीरीज़ लगती है। इसकी राइटिंग आपको अच्छी दिखती है और इसमें जो सस्पेंस है उसको अच्छे से कैरी किया गया है, डायरेक्शन आपको ठीक दिखता है। लेकिन इस सीरीज़ के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और ये प्रॉब्लम है कि ये सीरीज़ एक तो काफ़ी स्लो चलती है, बहुत ही स्लो बर्न है और दूसरा कि इसके दृश्य कई सारे आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी लंबे-लंबे हैं। कुछ जगहों पर हमको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कलात्मक बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो जो है चीज़ वो मिसफिट ही लगती है, थोड़ा वो उसको लगता है कि एडिट किया जाना चाहिए, छोटा किया जाना चाहिए।
और अभिनय के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ एसआई सावित्री मंडल है, जिनकी भूमिका में है दामिनी बासु। अब ये भी एक खास बात है कि जो इन्वेस्टिगेटर यहाँ रखा गया है वो एक महिला भी है और एक सो कॉल्ड नीची जाति की भी है। लेकिन जिस तरह से ये किरदार रखा गया है, जिस तरह से ये किरदार अपनी फैमिली और अपने प्रोफेशन के बीच में बैलेंस बनाता है, बहुत लाउड नहीं होता और बहुत कहिए कि आराम-आराम से वो इन्वेस्टिगेशन करता रहता है। कुछ चीज़ें उसको हालाँकि डिस्टर्ब भी करती हैं, लेकिन वो मैनेज करता है। तो ये सब देखना हमको अच्छा लगता है। इसके अलावा दोस्तों उषासी रे हैं, प्रतीक दत्ता, गौरव चक्रवर्ती, इंद्रानी हलदर, लोकनाथ डे, बहुत सारे कलाकार हैं। प्रियंका सरकार आपको यहाँ दिखती है और उन्होंने भी अच्छी अदाकारी की है। तो अदाकारी के लेवल पे भी ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। तकनीकी तौर पे ठीक-ठाक कह सकते हैं। 9 एपिसोड है यहाँ, आधे घंटे से 40 मिनट के आसपास और इसमें इंटीमेसी और किसिंग वगैरह के तो सीन नहीं है, लेकिन गाली-गलौज भरपूर है। और दोस्तों इस सीरीज़ को अगर मर्डर मिस्ट्री के हिसाब से देखें तो फिर तो कुछ नहीं बनता, लेकिन अगर एक सोशियो पॉलिटिकल सीरीज़ के तौर पे देखें तो एक अच्छी सीरीज़ आप इसको कह सकते हैं। मेरी रेटिंग है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।